बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट करें कि नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज वज़ारत उस्मा का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी आज दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। शेड्यूल के मुताबिक सदर मुमलिकत नए मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से ओहदे का हल्फ लेंगे। वज़ीर आला, गवर्नर्स और निगरान वज़ीर-ए-आज़म हल्फ बर्दारी तकरीब का हिस्सा होंगे। आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ्स वज़ीर-ए-आज़म की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत करेंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म की हल्फ बर्दारी तकरीब के लिए दावतनामे इरसाल किए जा चुके हैं। नामजद सदर आसिफ अली सरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को भी वज़ीर-ए-आज़म की हल्फ बर्दारी तकरीब के दावतनामे भेजे गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ारत उस्मा का हल्फ उठाने के बाद पहला दौरा बारिश से मुतासरा शहर गवादर का करेंगे। वो गवादर में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेंगे। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म मुतासरीन गवादर के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। उनसे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब ऐवान सदर में की जाएगी, जिसमें आर्मी चीफ समेत फ़ज़ाई और बहरी फौज के सरबराह, स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर अहम शख्सियात भी शिरकत करेंगी। क्या डिटेल्स हैं, शेयर करेंगे नुमाइंदा खुसूसी तारिक अजीज। जी तारिक। जी, नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में होगी। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सदर आरिफ अलवी हल्फ लेंगे। इस मौके पर तमाम सियासी इत्तेहादी जमातों को मदऊ किया गया है, जबकि शहबाज शरीफ की फैमिली, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज की फैमिलीज को भी खसूसी तौर पर मदऊ किया गया है, जबकि 4 वज़ीर आला, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, गिलगित बल्तिस्तान के भी चीफ मिनिस्टर को दावत दी गई है। ताहम KPK के अमीन अली गंडापुर, जिनका जो ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने इस तकरीब में आने से माजरत कर दी है, जबकि पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला इस तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म उसके भाई, बड़े भाई नवाज शरीफ जो है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, वो इस तकरीब में शरीक होंगे। इसके अलावा आर्मी चीफ और तमाम सर्विस चीफ्स की जो आमद मुतवक्को है, ये तकरीब आज 3:30 बजे ऐवान सदर में होगी, जिसमें गैर मुल्की सफ़ीरों को भी दावत दी गई है। और आज जो है तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद वफाकी कैबिनेट की तश्कील का मरहला आएगा। आइंदा 24 से 36 घंटों के दरमियान वफाकी कैबिनेट में तारीख अपडेट करने के लिए। शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के 201 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार उमर अयूब 92 वोट ले सके। पीपल्स पार्टी, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने शहबाज शरीफ को वोट डाला। JUI का वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब का बॉयकॉट, अरकान ऐवान से बाहर चले गए। अख्तर मिंगल ने ऐवान में मौजूदगी के बावजूद वोट कास्ट नहीं किया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब has secured 201 votes. शहबाज शरीफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 24वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के वोट से कामयाब होकर कायदे ऐवान की नशीद संभाल ली। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ऐवान में आमद पर लीगी अरकान ने नारे लगाए, डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए स्पीकर सरदार अयाज सादी की सदारत में कौमी असम्बली का इजलास हुआ। JUI के अरकान वोटिंग के अमल का हिस्सा ना बने और ऐवान से बाहर चले गए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरदार अख्तर मेंगल ऐवान में बैठे रहे, उन्होंने किसी को भी वोट नहीं दिया। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने वोटों का रिकॉर्ड स्पीकर को पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने नताइज का ऐलान करते हुए बताया, मियां शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर कायदे ऐवान मुंतखब हुए हैं। इनके मद्दे मुकाबिल उमर अयूब खान 92 वोट हासिल कर सके। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब has secured 201 votes. वोटिंग के नताइज का ऐलान होते ही ऐवान शेर शेर के नारों से गूंज उठा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से वोट चोर के जवाबी नारे बुलंद किए गए। कौमी असम्बली सेक्रेटरी ने वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को मिसाक़े मुफ़ाहमत की पेशकश। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आए मुल्क के लिए बैठे, इंतखाबी अमल में नकाइस को दूर करें। तहरीक इंसाफ को मुल्की इंसाफ पर यकीन क्यों नहीं रहा, बाहर से मदद क्यों मांग रहे हैं।
नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने कभी पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ बात नहीं की, कभी बदले की सियासत का नहीं सोचा, लेकिन जब पीटीआई की बारी आई तो उन्होंने ऑपोजिशन को सलाखों के पीछे डाल दिया। ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, ना प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने, ना चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचने की कभी सोचा तक नहीं, कभी अदले की बदले की सियासत का सोचा तक नहीं। जब उनकी बारी आई उन्होंने पूरी ऑपोजिशन को सलाखों के पीछे डाल दिया। हम इस समालिया नुमा चैलेंजेस को मिलकर इंशाअल्लाह इसको अबूर करेंगे। 80,000 अरब के हम कर्जे ले चुके हैं, हम कर्जों की जिंदगी से छुड़ा ले। बिजली के होश रबा कीमतों में इजाफा है, हम इस मूजी कैंसर को मिलकर जड़ से उखाड़ देंगे, पाकिस्तान को उसके पांव पे खड़ा करेंगे। दूसरी जानिब तुर्किया के सदर का नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। तुर्क सदर का पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करने की शहबाज शरीफ की सलाहियत पर एतमाद का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद के पैगाम पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का तमाम शोबाजात में दो तरफा ताउन आगे बढ़ाने के आज़म का इहाता। उधर चीनी सदर और चीनी वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शी जिनपिंग ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान मज़ीद ज़्यादा कामयाबियां हासिल करने में कामयाब होगा। चीनी सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की नई हुकूमत मज़ीद कामयाबियां हासिल करने में कामयाब होगी। तमाम शोबाजात में तबादलों और ताउन को मजबूत बनाना होगा। मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अपग्रेड वर्जन तामीर करना होगा। चीनी वज़ीर आज़म की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का पैगाम भी भेजा गया। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने भी शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हुए बाहमी ताल्लुकात में इजाफे के अज़्म का इज़हार किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि शहबाज शरीफ को 24वां वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और पाकिस्तान में अमन और सलामती के लिए दुआ गो हूँ। पाकिस्तानियों को खादिम मिल गया। मरियम नवाज की शहबाज शरीफ को दूसरी बार वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वज़ीर आज़म के ओहदे पर शहबाज शरीफ का इंतखाब हकीकी जमहूरियत की फतह है। शहबाज शरीफ की स्पीड, मेहनत, कारकर्दगी और ईमानदारी की दुनिया मुतरफ है। मुल्क के मुआशरी, समाजी और सियासी मसाइल हल के लिए शहबाज शरीफ की क़यादत नागुज़ीर है। इनका माज़ी गवाह है कि वो मेहनत, कारकर्दगी और मेरिट पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान के मुआशरी, समाजी और सियासी मसाइल हल के लिए शहबाज शरीफ की क़यादत नागुज़ीर है। कौम के खादिम और नवाज शरीफ के सिपाही शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होना खुशहाली और तरक्की की नवीद लेकर आएगा। आज होने वाला वज़ीर आज़म का इलेक्शन गैर कानूनी है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब भी कानूनी नहीं। हाउस मुकम्मल किए बगैर ये इंतखाब कैसे हो सकता है? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब का ऐवान में खिताब। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत में आइडियोलॉजी ही नहीं, यहाँ बैठे नून लीग और इत्तेहादी जमातों के MNAs फॉर्म 47 की पैदावार हैं। पंजाब और KP में गैर आइनी निगरान हुकूमतों ने PTI के 10,000 कारकुनों को गिरफ्तार किया। हमें इंतखाबी मुहिम भी नहीं चलाने दी गई। नॉमिनेशन पेपर्स जितने हम लोग यहाँ पे बैठे हैं उनको फाड़ा गया था। जनाब स्पीकर, ये कोई इलेक्शन था? हम लोग बार कह रहे हैं ये तो कोई अजाब की और आग के दरिया से हम लोग निकल के आए हैं। आप लोगों को क्या पता इलेक्शन क्या चीज होती है? यहाँ पे तो इनके मुस्लिम लीग नून वालों को तो रात को आराम से जगह पे सोफों पे बिठा के कहा गया था जी फिक्र ना करें, फॉर्म 47 सुबह आपके लिए सेट करके आपको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और शहबाज शरीफ के दौर में तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। 9 मई वालों ने पार्लियामान पर हमला किया, उन्हें मुल्क की तरक्की रोकने का बहाना चाहिए। हम काम करते जाएंगे, ये रोते पीटते रहेंगे। मरियम औरंगजेब की सियासी मुखालिफिन पर ताक करवार। नून लीग के तर्जुमान ने कहा, हमने मुल्क दुश्मनी नहीं की, शोहदा के मुजस्समों की बेहुरमती नहीं की।
शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान को वापस 2018 में जहां तरक्की का सफर छोड़ा था वहां से शुरू करेंगे और उसको आगे लेकर जाएंगे। ये जो 9 मई वाले हैं, आज पार्लियामान के अंदर हमला आवर है। एक बहाना चाहिए 9 मई का, बहाना चाहिए कि मुल्क की तरक्की रुक जाए। ये इसी तरह रोते रहेंगे, ये इसी तरह चीखते रहेंगे और ये इसी तरह पीटते रहेंगे। ये 2013 वाले ना बदले हैं और ना बदलने वाले हैं। ये जो आपको शक्लें नजर आती हैं, ये शक्लें नहीं है, ये ज़हनियत है, ये वो माइंड सेट है जिसने इस मुल्क के नौजवान को बदतमीज बदतहजीबी सिखाई है। खैबर पख्तूनख्वा में धांधली नहीं हुई, जिस जगह हारे हैं वहाँ धांधली, जिस जगह जीते हैं वहाँ शफाफियत का इलेक्शन हुआ है। क्या तुम लोगों ने 400 सीटें जीतनी थी? पूरे पाकिस्तान में जितनी सीट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीतनी थी। और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि महमूद अचकज़ई को वोट दूं, लेकिन पार्टी का फैसला है कि ऐसा ना करूं। पार्लियामेंट में अपोजिशन की सीटों पर बैठेंगे। हुक्मरानों ने इक़्तिदार को ताकत समझ लिया है। पैसे की बुनियाद पर सिंध और बलूचिस्तान असेंबली खरीद ली गई। धांधली ज़दा हुकूमत नहीं चलने देंगे। धांधली पर मौलाना फजलुर रहमान बरहम, पार्लियामेंट में अपोजिशन नशिस्तों पर बैठने का ऐलान। कहा, दिली ख्वाहिश है महमूद अचकज़ई को वोट दूं, लेकिन पार्टी का फैसला मुकद्दम है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं महमूद खान अचकज़ई को वोट दूं, लेकिन एक तरफ मेरी पार्टी का फैसला है जिसकी इताअत मुझ पर वाजिब है। तो ख्वाहिश और वाजिब का जब मुकाबला होता है तो वाजिब की इताअत करनी होती है, ख्वाहिश की नहीं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने 2024 के इलेक्शन को 2018 के इलेक्शन से ज्यादा धांधली ज़दा करार दिया। कहा, हालिया इलेक्शन ने धांधली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमारा ये ख्याल था कि 2018 में सबसे बड़ी धांधली हुई है, लेकिन 2024 ने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, जिन्हें पता था कि मैं उनके मुकाबले में सदारती उम्मीदवार बनूंगा। उन्होंने अरकान की खरीदारी के लिए तिजोरियों के मुंह खोल दिए। पैसे की बुनियाद पर सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियां खरीदी गईं। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हल्फ उठाने के बाद सबसे पहले महंगाई पर काम करेंगे। हमें अवाम ने सिंध में बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। बिलावल भुट्टो सरदारी के 10 निकाती मंशूर पर अमल पैरा होकर सिंध के अवाम को रिलीफ देंगे। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन सिंध ऑफिस में सेनेट के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था, सिंध के अवाम ने उन्हें 2/3 अक्सरियत दी है, इसलिए अब जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है। हम सिंध के अवाम की मजीद बेहतर मायनों में खिदमत करेंगे। सिंध के लोगों ने एक बहुत बड़ा मैंडेट हमें दिया है। कभी भी हम 2/3 मेजॉरिटी नहीं लेके आ सके हैं सूबे के अंदर। वो मैंडेट मिलने के बाद हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर और ज़्यादा आ जाती है। जिनको लोगों ने वोट दे के कामयाब किया है उनको भी एहसास है, तो वो हम पहले से ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। मुराद अली शाह का कहना था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हल्फ उठाएंगे। आसिफ जरदारी 9 मार्च को सदर पाकिस्तान मुंतखब हो जाएंगे। काबीना के हवाले से बिलावल भुट्टो कह चुके हैं, हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही फैसला है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यही फैसला है कि वो वफाकी काबीना का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी के सेनेट के उम्मीदवार असलम अबड़ो और जाम सैफुल्लाह धारेजो ने पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, सेनेट में जाकर अवाम की बेहतर मायनों में तर्जुमानी करेंगे। कैमरामैन नोमान के साथ अब्दुल वली, न्यूज़ कराची। पीपल्स पार्टी ने सदर के लिए वोट मांगा तो 15 सालों का हिसाब मांगेंगे। हमारी पीपल्स पार्टी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार कहते हैं, सिंध के अवाम पर लगने वाले 22,000 अरब का कुछ पता नहीं। सूबे के मसाइल के लिए पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। इनका तो एक ही मुतालबा था या एक नुकाती एजेंडा था कि इख्तियारात, वसाइल और इक़्तिदार को अवाम की दहलीज तक पहुँचाएँ, उन्हें अपनी तकदीर का मालिक बनाएँ, उन्हें फैसले का हक दें, पॉलिसी बनाने का हक उन्हें दें और उन्हें हर तरह की ग़ुलामी और मोहताजी से निजात दिलाए। वो MQM पाकिस्तान का आइनी तरमीमी बिल है जिसमें वसाइल भी मरकज़ से बराह रास्त शहरों और ज़िलों को दिए जाए और इख्तियारात भी शहरों और ज़िलों को दिए जाएँ, क्योंकि मजबूत ज़िले मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बरोज़ हफ्ता 9 मार्च सुबह 10 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास सदारती इलेक्शन के रूल 9 की शिक B के तहत तलब किया है।
अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो मरी में 2 रोज से जारी बारिश के बाद बर्फबारी, चलास और गिरदोनवाह में बारिश और बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो गईं। गिलगित बल्तिस्तान का दीगर शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बर्फबारी के बाइस सैकड़ों गाड़ियाँ मुख्तलिफ मकामात पर फंस गई हैं। समाहनी आज़ाद कश्मीर में बरसाती नाले में कार बह गई, जबकि खातून की लाश निकाल ली गई और 4 अफराद को बचा लिया गया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में 48 घंटों में शदीद बारिशें और बाज़ मकामात पर आंधी का भी इम्कान है। उधर सवात, मालाकंड और बाजोड़ के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जाम बहक हो गए। मालाकंड की तहसील में कच्चे मकानात गिरने से 3 अफराद जाम बहक और 4 जख्मी हो गए। सवात से रेस्क्यू इदारों के मुताबिक तहसील मट्टा के इलाके में शदीद बर्फबारी और बारिश से घर पर लैंडस्लाइडिंग हुई, जबकि रेस्क्यू इदारों के मुताबिक 4 लाशें और 4 जख्मियों को निकाला जा चुका है। मजीद 3 अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मेहमंद में बारिशों का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी रहा, जिसके बायस मुतादिद मकामात पर दीवारें मुनहदिम हो गई हैं। बाजोड़ के इलाके में बारिशों से मकान की छत गिरने से एक शख्स जाम बहक और 2 खवातीन जख्मी हो गई। और मुल्क भर में बारिशों के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। आज भी मतला अबर आलूद और सर्द हवाओं का राज बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। क्या तफसीलात हैं, आयशा शुएब से जान लेते हैं। जी आयशा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 3 रोज़ से मुल्क के बेशतर हिस्सों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। पंजाब के बेशतर अजला में हमने देखा मूसलाधार बारिश भी होती रही, जबकि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में यालाबारी भी हुई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी रहा, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में वाज़ह इजाफा रिकॉर्ड किया जाता रहा। एक बार ऐसा लगता है कि जाती सर्दी फिर से लौट आई है। सुबह सवेरे मुतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। अगर महकमा मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। इसके साथ साथ अभी भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। चूँकि 3 रोज़ से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था, यकबस्ता हवाओं का राज भी बरकरार है। इस वक्त भी सूरज बादलों की आंख मचोली जारी है, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहने के इम्कानात जाहिर किए हैं। इसके साथ साथ अगर अभी इस्लामाबाद का दर्जा हरारत बताती चलूँ तो इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिन के औकात में यही दर्जा हरारत 12 डिग्री तक जाने के इम्कानात हैं। आइंदा 24 घंटे मौसम तो सर्द रहेगा, लेकिन गुज़िश्ता 3 रोज से जारी बारिशों के बाद जाती सर्दी एक बार फिर से लौट आई और मौसम इस्लामाबाद का खासा ठंडा महसूस किया जा रहा है। अपडेट करने के लिए। और मुल्क भर की तरह कराची में भी सर्दी की लहर बरकरार है। सर्द और खुश्क हवाओं का शहर में राज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। मौसम का मजीद अहवाल जान लेते हैं कराची से अपने नुमाइंदे शहूद कुरैशी से। जी शहूद, बताएगा आज कराची का मौसम कैसा रहेगा? देखिए, मुल्क भर की तरह कराची में भी सर्दी की लहर जो है वो बरकरार है और कराची का मौसम जो है वो इंतहाई सर्द है। अलबत्ता महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज कराची का मौसम सर्द खुश्क रहने के साथ साथ कराची का जो मतला है वो जो साफ़ रहेगा। अलबत्ता कराची का मौजूदा दर्जा हरारत की हम बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो शदीद सर्द हवाएं शहर में चल रही थी उसमें कमी वाक़ई हुई। अलबत्ता इस वक्त जो हवा की रफ्तार है शहर में वो तकरीबन 6 से 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से शहर में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके बाद कराची में सर्दी जो है वो ठंडी हवाओं की वजह से सर्दी का जो शिद्दत है वो बरकरार है। अलबत्ता हवा में नमी का तनासुब जो है वो तकरीबन 90% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि गुज़िश्ता आने वाले 24 घंटों के बाद जो है मौसम में तब्दीली होगी और मौसम जो है वो दोबारा गर्म होना शुरू हो जाएगा, दर्जा हरारत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। अलबत्ता इस वक्त जो है मुल्क भर की तरह कराची में जो है वो सर्दी की शिद्दत जो है वो बरकरार है। सर्दी की शिद्दत में कमी जो वो आई है उसको देखते हुए कराची के शहरी जो हैं वो भी पार्क में आ रहे हैं और पार्क में आने के साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज भी हमें यहाँ पार्क में करते हुए नजर आ रहे हैं। अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब लाहौर में सुबह सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है, लेकिन शहर में गुज़श्ता रोज की बारिशों के बायस ताहाल मौसम खुशगवार है। मौसम के हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ जहान से। जी आसिफ।
जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से हम बात करें तो आज सुबह सवेरे से ही सूरज जो है अपने केरने बकेरने लगा है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ के बारिशों के बाद जो है हवा में नमी के तनासब में इजाफा देखने को मिला है। अगर हम बात करें हवा में नमी के तनासब के हवाले से, तो इस वक्त शहर में जो मौजूदा हवा में नमी का तनासब है वो तकरीबन 90% मौजूद है, जिसके बाद जो है मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। ठंडी ठंडी हवाएँ भी जो है सुबह सवेरे से ही चल रही है। अगर हम मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो इस वक्त शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो तकरीबन 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा सकता है। तभी माहिरीन का कहना है कि आप अगर जो है स्मोक की वजह से जो बीमारियाँ हैं उसमें जो है दोबारा से इजाफा देखने को मिला है। इन बीमारियों से बचने के लिए आप मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, दूर दराज के सफ़र से परहेज़ करें। अगर आप मोटरसाइकिल पर सवार है तो आप हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें और आप दूसरों को भी तलकीन करें कि आप वो मास्क का इस्तेमाल करें और दूर दराज के सफ़र से परहेज़ करें ताकि वो भी महफूज रह सके। शुक्रिया आसिफ जहान अपडेट करने के लिए। अब शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब ऐवान सदर में होगी। पंजाब हुकूमत के रमज़ान निगहबान पैकेज का आगाज़ आज लाहौर से होगा। ज़िला इंतज़ामिया ने राशन की तकसीम के लिए लिस्टें मुरतब कर लीं। घरों तक राशन पहुँचाने की तैयारियाँ मुकम्मल। और मारूफ पाकिस्तानी गुलकार अमजद परवेज़ इंतकाल कर गए। डॉक्टर अमजद परवेज़ गुर्दों के मरीज़ और 1 माह से बीमार थे। नमाज जनाजा आज मेन बुलेवार्ड मस्जिद शादमान लाहौर में अदा की जाएगी। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको अपडेट करें कि मारूफ पाकिस्तानी गुलकार अमजद परवेज़ इंतकाल कर गए हैं। अहले खाना के मुताबिक डॉक्टर अमजद परवेज़ गुर्दों के मरीज़ थे और 1 माह से बीमार थे। उनकी उम्र 79 बरस थी। अमजद परवेज़ की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर मेन बुलेवार्ड मस्जिद शादमान लाहौर में अदा की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने गुलकार अमजद परवेज़ के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया। मरियम नवाज ने कहा कि अमजद परवेज़ की फ़न मौसीकी में खिदमात को याद रखा जाएगा। दीगर खबरों में आपको अपडेट करें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का फोर्ट अब्बास के 20 साला माजूर बच्चे की सोशल मीडिया अपील पर फौरी एक्शन। डेप्यूटी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल फरियादी बच्चे के घर पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर और तोहफ़े पेश किए गए। डेप्यूटी स्पीकर ने अहमद रज़ा की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से वीडियो कॉल पर बात भी करवाई। और पंजाब हुकूमत के रमज़ान निगहबान पैकेज का आगाज़ आज लाहौर से होगा। ज़िला इंतज़ामिया ने राशन की तकसीम के लिए लिस्टें मुरतब कर ली हैं। घरों तक राशन पहुँचाने की तैयारियाँ भी मुकम्मल हैं। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न की ज़ेर सदारत टाउन हॉल में इजलास हुआ, जिसमें DC राफिया हैदर समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा और डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर का कहना है कि लिस्टों की रीचेकिंग का अमल जारी है। हर मुस्तहिक तक राशन पहुँचाने की तैयारियाँ मुकम्मल हैं। जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर तजावुज़ात को खुद साख्ता हटवाने के लिए डेडलाइन पर भी ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक दिखाई देती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने पहाड़ों पर जाने वालों को आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों पर जाने वालों को वापसी की दावत देता हूँ। गवादर से कल तक बारिश का पानी निकाल दिया जाएगा। कराची से ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी मज़ार कायद पहुंचे तो उनको पाकिस्तान नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था गवादर में चीफ सेक्रेटरी को इंतजामात के लिए छोड़ दिया। कल तक गवादर से पानी निकाल लिया जाएगा। बलूचिस्तान के अवाम की कायदे आज़म से खुसूसी अकीदत है, इसलिए मज़ार कायद पर हाजिरी देना जरूरी समझा। जो हमारे अर्बन फ्लड का एरिया था उसको हमने विज़िट किया और वहाँ पर लोगों से मुलाकातें की और चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने वहाँ पर छोड़ा है। इंशाल्लाह ताला जितने भी एरियाज़ में पानी रुका हुआ है वो जो है गवादर में खाली हो जाएगा इंशाल्लाह। बलूचिस्तान के लोग जो कायद से मोहब्बत करते हैं, जो कायद के साथ एक अकीदत रखते हैं, उसका नजराना पेश करने के लिए हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने पहाड़ों पर मौजूद अफराद को वापस आने की गुजारिश करते हुए आम माफी का ऐलान किया। मौलाना फजलुर रहमान की इलेक्शन पर तनकीद पर कहा
हमें भी कई हलकों से तहफुजात थे। मौलाना अपने हलके में हार गए, लेकिन बलूचिस्तान से 9 सीटें ली। आप पहाड़ों का रास्ता तर्क करें, आप वापस आएँ और मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने। जो भी वापस आएगा उसके लिए आप माफ़ी। मौलाना साहब के इस कमेंट की तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। मौलाना साहब की जमात बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, हमेशा 9 से 10 सीटें जो हैं वो तारीखी तौर पर उनको मिलती हैं, वो इस्तीफ़ा भी मिली हैं। मौलाना साहब खुद भी बलूचिस्तान से ही जीते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए, मज़ार क़ायद पर फातिहा ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ कामरान सुहेल, नियो न्यूज़, कराची। उधर कराची के DHA फेज 8 में चौथी विमेन पावर रन मैराथन का इनेकाद किया गया। 5 किलोमीटर तवील रेस में बच्चों समेत 300 खवातीन ने हिस्सा लिया, जबकि जीतने वाली खवातीन को इनामात से भी नवाजा गया। जोश और जज्बे से भरपूर ये है कराची की खवातीन एथलीट, जो हर साल डिफेंस में होने वाली पावर रन मैराथन का शिद्दत से इंतजार करती हैं। फेज 8 में रनिंग क्लब के जेर एहतमाम चौथी रेस का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत 300 रनर्स ने हिस्सा लिया। रेस में आने से कबल रेसर्स ने खूब तैयारी भी की। रेस में शरीक खवातीन का कहना था कि पाकिस्तान में ऐसे मुकाबले होने चाहिए, इनसे खवातीन को आगे बढ़ने का जज्बा मिलता है। ऐसी खवातीन का हौसला भी बढ़ाना चाहिए। इस वजह से हम आज इकट्ठे हुए हैं कि हम औरतों को बाहर लाना चाहते हैं ताकि ये भी स्पोर्ट्स में इंगेज हों और भागें। तो आज की इवेंट इस सिलसिले में बहुत अच्छी चीज़ है ये जो करवाई जा रही है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे प्रोग्राम्स को बहुत ज़्यादा इन लोगों ने पुश किया है। और मेरे ख्याल में ये वाहिद एक कम्युनिटी है जो कि वुमेंस एम्पावरमेंट को सपोर्ट करती है। एंड आई थिंक दैट लोगों को, औरतों को इंडिपेंडेंटली और खुल के जो है ना रास्तों पे भागने की जो है ना एक फ्रीडम दी जा रही है। रेस HRM वाटर गेट से शुरू हुई और मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए वापस वाटर गेट पर खत्म हुई। 5 किलोमीटर तवील रेस के बाद कामयाब खवातीन को इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ शहूद कुरैशी, नियो न्यूज़, कराची। और कराची प्रेस क्लब मुख्तलिफ इक़साम के फूलों की खुशबू से महक उठा। पार्क्स डिपार्टमेंट गुलबर्ग टाउन के इश्तराक से सजा फ्लावर शो। फूलों की नुमाइश में मुख्तलिफ इक़साम के फूल मौजूद हैं। देखते हैं समिया खुर्शीद की ये रिपोर्ट। कुदरत के हसीन रंग, मशहूर कुन खुशबुएं, नर्मो नाजुक एहसास, तिलिस्माती रंग भरते फूल। कराची प्रेस क्लब में सजी रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश। मौसम बहार की आमद के साथ ही फूल पूरे आबोताब के साथ अपने जोबन पर होते हैं। नुमाइश में मुख्तलिफ इक़साम के 5000 से जायद फूल और पौधे मौजूद हैं। जापानी बोनज़ई, जामनी रंग के लेडी लेग्स, लाल रंग के कोसवस देखने वालों को अपनी जानिब खींचते रहे। नुमाइश में आए हुए लोगों का कहना था, रंगों की बहारें बिखेरते और खुशबू लुटाते फूल इस कायनात का असल हुस्न है। दूसरी जानिब लाहौर की रिहायशी खातून की अनोखी मंतक, स्ट्रॉबेरी फार्म पर बच्चों के लिए नानों का घर बना डाला। खातून का कहना है कि बच्चों को फितरत के करीब लाने के लिए मैंने अपनी ज़मीन पर इस तरह का फार्म बनाया है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए इकरा लियाकत की ये रिपोर्ट। लाहौर की रिहायशी खातून का अनोखा कारनामा, अपनी जमीन पर मुख्तलिफ फल और सब्जियां काश्त करके लाहौरियों को शहर में गांव का माहौल दे दिया। स्ट्रॉबेरी फार्म पर लोग अपने बच्चों के साथ आते हैं। यहाँ पर वो खुद ताज़ा स्ट्रॉबेरी अपनी मर्जी से लेते हैं। स्ट्रॉबेरी फार्म पर आए हुए लोगों के लिए खूबसूरत माहौल बनाया गया है, जहां वो लुत्फ अंदोज होते हैं और गदा गाड़ी की सवारी भी करते हैं। आयशा नियाजी ने कहा कि मैं चाहती हूं कि जो कुछ मैंने लाहौर से कमाया है उसे लाहौर को लुटाना चाहती हूं। हम ये जो है ना बच्चों को बाहर लेके आना चाह रहे हैं वापस दुनिया में, ताकि वो गैजेट से निकले, क्रॉप्स पे आए, वो डील देखें, वो खोता गाड़ी की राइड लें, वो देखें एनिमल्स कैसे होते हैं, प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, नेचर किसे कहते हैं। नेचर के करीब लाने के लिए जी ये मैंने एफर्ट की थी। बच्चों को फितरत के करीब लाकर मोबाइल और गेम्स से दूर करने की कोशिश है। The strawberry one is very nice. It's like very edgy, like it's very good. I like very like it's like an activity to change our minds and it's like stress free and everything. मैंने आज से 2 साल पहले न्यूजीलैंड में ऑकलैंड में ये पहली दफ़ा देखा था, तो अभी मेरी 2-3 दिन पहले मिसेस ने बताया तो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड शुरू हो गए। तो मैंने इनको कहा डेफिनेटली इनको विजिट करवाया जाए और इनको दिखाया जाए। एक बहुत अच्छा फ़न है कि आप खुद बच्चों को जो है वो खुद तोड़ने का मौका मिल रहा है और लाइव इसको देख रहे हैं कि ये स्ट्रॉबेरी उगती कैसे है, इसका फार्म कैसे है, और ये सारी चीज़ों का जो है ना वो एक डिफरेंट आइडिया है इनका, जो कि काफ़ी सालों से ये करते आ रहे हैं और इस दफ़ा भी इन्होंने किया है। तो माशाल्लाह
इनका जो एक स्टाइल है और इनका आइडिया जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। स्ट्रॉबेरी फार्म में आई हुई फैमिलीज का कहना है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और छुट्टी वाले दिन फैमिली और दोस्तों के साथ आकर हम लोग बच्चों को बता सकते हैं कि काश्तकारी कैसे की जाती है। मोहब्बत और जायके से भरपूर स्ट्रॉबेरी का फल साल के पहले 3 महीने ही मुयस्सर आता है। सबज और सफेद रंग का लबादा ओढ़े लाल लाल रंग की स्ट्रॉबेरी देखने में जितनी अच्छी लगती है उतना ही इसका खट्टा और मीठा जायका खाने में भी दिल को अच्छा लगता है। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ इकरा लियाकत, न्यूज़ लाहौर। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी के फेवरेट जिम एंटोनिक घोड़े ने जीत ली। फातिह को 40 लाख रुपए के इनामी रकम से नवाजा गया। रेस में 14 घोड़े और घोड़ियों ने भी हिस्सा लिया। चिराग बलोच की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में सजा गुड़ दौड़ का सबसे बड़ा मेला। लाहौर रेस क्लब में पाकिस्तान डर्बी का मैदान सजा। गुड़ दौड़ देखने के लिए हजारों की तादाद में शहरी उमड़ आए। पाकिस्तान की तेज तरीन घोड़े और बेहतरीन जॉकी का खिताब हासिल करने के लिए 14 सवारों ने घोड़े सरपट दौड़ाए। डर्बी 2024 का टाइटल जिम एंड टोंग घोड़े की जॉकी आमिर परवेज ने हासिल कर लिया। फरहान किंग ने दूसरी और स्पार्टिक्स ने तीसरी पोजीशन हासिल की। ये अवाम की दुआओं और हमारी मेहनत, ट्रेनर की, मेरी, ओनर की और सबकी मेहनत थी वो रंग लाई है। ये घोड़ा माशाल्लाह वैसे ही पब्लिक का फैंसी घोड़ा है। आज तक मेरा ख्याल है 9-10 रेसें भागा है और सारे कप जीता है। बस ये लास्ट कप रह गया था डर्बी वाला, ये भी अल्लाह ताला ने बड़ी फतेह नसीब की हमारी। फातिहा घोड़े के मालिक वाजिद वली का कहना था कि पाकिस्तान में डर्बी के मैदान में बेहतरीन जॉकी मौजूद है। पिछले 1 साल से अनबीटन है। जो भी मेजर रेसेस हैं पाकिस्तान की 3 इयर्स ओल्ड की टर्म रेसेस होती हैं, जो एक लिमिटेड उम्र के घोड़े इसमें भागते हैं, इसमें सब विन की हैं। 2400 मीटर पर मुहैयत रेस के फातिह जॉकी आमिर परवेज को 40 लाख रुपए इनाम और ट्रॉफी से नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ चिराग बलोच, न्यूज़ लाहौर। और लाहौर के एक निजी होटल में सुपीरियर यूनिवर्सिटी के शोबा फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज के ज़ेर एहतमाम रेक्सन 24 कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज़ का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में कौमी और बैनुल-अक़वामी एलाइड हेल्थ में एक्सपर्ट्स ने तलबा को ट्रेनिंग दी। तफसीलात के लिए शाहवेज बाजवा की ये रिपोर्ट देखिए। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का तलीम के सफर में तलबा के लिए अहम इकदाम। तलबा के लिए तलीम के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क और मुख्तलिफ इनवान पर कॉन्फ्रेंस। लाहौर के एक निजी होटल में सुपीरियर यूनिवर्सिटी के शोबा फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज के ज़ेर एहतमाम रेस्कॉन 2024 कॉन्फ्रेंस आखिरी रोज का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में नेशनल और इंटरनेशनल अलाइड हेल्थ स्पेशलिस्ट ने तलबा को ट्रेनिंग दी। कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज चेयरमैन रेस्कॉन और डीन फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस प्रोफेसर डॉक्टर नवीर बाबर का कहना था। इस इवेंट का सहरा चेयरमैन सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान के सर पर जाता है। मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब का, प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का, रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने ये हमें प्लेटफॉर्म दिया कि हमने पूरे पाकिस्तान से और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कोरिया और तुर्की और डिफरेंट जगह से हमने लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को। उन्होंने आके यहाँ पे साइंटिफिक सेशन और लोगों की ट्रेनिंग की ताकि पाकिस्तान का एक रोशन मुस्तकबिल जो है वो उनको ट्रेन कर सकें। चीफ गेस्ट डॉक्टर फारूक मंजूर स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कहना था नौजवान डॉक्टर्स को यही पैगाम है कि MBBS को छोड़कर रिहेबिलिटेशन और अलाइड साइंस पर भी तवज्जो दें। I want to congratulate the RESCON and Superior University on this the biggest and the largest conference regarding the allied health sciences and mental health. I want to just convey my younger generation that these two fields are very important because the allied health and sciences are just like a signature on a letter which you write to anybody. डॉक्टर मोहसन खुर्शीद एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का कहना था कि AI के इस जदीद दौर में लोगों को अलाइड हेल्थ और रिहेबिलिटेशन के बारे में आगाही देना बहुत अच्छा इकदाम है। कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर नवीद बाबर साहब को और उनकी टीम को और सुपीरियर यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट को फॉर सच अ ग्रेट इवेंट। डॉक्टर हसनैन जवेद लैब डायरेक्टर पंजाब एड्स कंट्रोल बोर्ड का कहना था कि सुपीरियर हमेशा से ही इस तरह के इकदाम में पहल करता है जो पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतर हो। ये जो 3 रोज़ा सुपीरियर यूनिवर्सिटी की रिहेबिलिटेशन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज कॉन्फ्रेंस है, ये मुनक्किद की गई। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है
क्योंकि अलाइड हेल्थ साइंसेज जो है वो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस का एक अहम पार्ट है। इसके अलावा जो है वो डिफरेंट जो है अलाइड हेल्थ साइंसेज की फील्ड्स हैं, ऑप्टोमेट्री है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, और जैसे उसके एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स आए हुए हैं, और सब जो है वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। डॉक्टर अताउल मुस्तफ़ा CEO लाहौर डायग्नोस्टिक सेंटर ने कहा, हमारा इदारा हमेशा सुपीरियर के साथ खड़ा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी का। इन्होंने रेस्कॉन का एक इवेंट जो प्री वर्कशॉप थी लाहौर डायग्नोस्टिक के कोलैबोरेशन के साथ वहाँ पे लाहौर डायग्नोस्टिक इनेकाद करवाया। तकरीब के अख्ताम पर चेयरमैन रेस्कॉन एंड डीन फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंस चौधरी मोहम्मद नवीद बाबर ने मेहमानों और बेस्ट स्पीच प्रेजेंटेशन से पोजीशन हासिल करदा को सीनियर्स पेश किए। कैमरामैन फरहान के हमरा शावेज बाजवा, न्यू न्यूज़ लाहौर। न्यू मॉर्निंग से फल वक्त इतना ही।